एनटीपीसी में सिलेक्शन का सपना देख रहे हैं, स्टेशन मास्टर बनना है, ट्रेन मैनेजर बनना है, क्लर्क बनना है, आपको टीटी बनना है, ड्रीम जॉब है। सिलेबस बहुत ज्यादा है, एग्जाम टाइम पे सिलेबस बहुत होगा, सर के ऊपर बहुत वजन रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार, स्वागत है आप सभी का। इसके सिलेक्शन के लिए आपको सीबीटी फर्स्ट से निकलना होगा और सीबीटी फर्स्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आपको सिर्फ पास करना है सीबीटी फर्स्ट। सीबीटी फर्स्ट में पूछा क्या जाएगा, मैथ्स 30 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर की और जनरल अवेयरनेस 40 नंबर की। एग्जाम टाइम पर आप जनरल अवेयरनेस पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसको अभी आपने पढ़ करके छोड़ दिया तो एग्जाम टाइम तक कुछ नहीं बचेगा, याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। इसीलिए पहले आप तैयार कीजिए मैथ्स। इसको क्या है कि अभी आप तैयार कर लेंगे, अगर 2 महीने 3 महीने का समय देकर आपने मैथ्स और रीजनिंग को अच्छे से तैयार कर लिया तो बाद में जनरल अवेयरनेस पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग को अगर कुछ समय के लिए छोड़ भी दिया तो ये आपके दिमाग से निकलेगी नहीं। अभी एनटीपीसी के जो स्टूडेंट है ना, उनका बहुत अच्छा टाइम है। आप अगर ये अगस्त के महीने में ये वीडियो देख रहे हैं, गोल्डन टाइम है। क्यों? क्योंकि एग्जाम से 1-2 महीने पहले कोई तैयारी नहीं होती, एग्जाम से 1 साल पहले भी कोई तैयारी नहीं होती, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे 1 साल पहले तो। लेकिन जब एग्जाम के 3, 4 या 5 महीने बचे हुए हैं तो ये ऐसा टाइम है कि आप एक बड़ा सिलेबस भी कवर करने की कंडीशन में रहते हैं और एग्जाम पास में है, इसलिए मानसिक रूप से भी आप प्रिपेयर रहते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो दोस्तों, आपको मैथ्स और रीजनिंग 2 चीजें तैयार करनी है। आप पहले से कर रहे हैं, कोचिंग कर चुके हैं और मैं समझता हूं कि आपने बेसिक्स पढ़ लिए हैं इन दोनों सब्जेक्टों के। तो दोस्तों, आप लोग अभी क्या कीजिए, इनकी जो रेलवे की जो बुक्स हैं जिनमें रेलवे के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स के, आप मैथ्स की एक बुक लीजिए जिसमें रेलवे के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर वाइज ये क्वेश्चंस हैं इस बुक में, 200-300 क्वेश्चंस प्रत्येक चैप्टर के। दोस्तों, जिस चैप्टर के सिर्फ 10, 20, 30 क्वेश्चंस हैं आपके पास, ऐसी कोई बुक है, उस बुक को बिल्कुल छोड़ दो, ध्यान मत दो, आपका समय खराब है। किसी भी चैप्टर के सिर्फ 10, 20, 30, 40 क्वेश्चन सॉल्व करके आप उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते, आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आप जब पेपर देंगे, एग्जाम में बैठेंगे तो आपके लिए जो क्वेश्चन आएगा वो आपको नया क्वेश्चन लगेगा। ऐसा लगेगा कि हमने परसेंटेज पढ़ा तो है लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा। इसीलिए आपके पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक चैप्टर के 100, 200, 300 क्वेश्चन हो, जिससे आप जब एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे और एग्जाम देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं। और ये फील होता है जब एक चैप्टर के 200-300 क्वेश्चंस कोई स्टूडेंट सॉल्व करता है, निकालता है 1-2 बार। इसीलिए ये बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के मैथ्स के बहुत से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चंस को एकत्रित किया गया है। उसी तरीके से ये रीजनिंग की बुक है जिसमें प्रत्येक चैप्टर के 100, 200, 300 क्वेश्चंस हैं। तो ये बुक होनी चाहिए आपके पास अभी से, जब आपके पास 4-5 महीने का टाइम है किसी एग्जाम को देने के लिए। अब आपने जो पढ़ी है, मैथ्स की कोचिंग की है, रीजनिंग की कोचिंग की है, अभी तक जो सब्जेक्ट्स को तैयार करने का काम किया है, अब आपको इस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का काम करना है। प्रत्येक दिन इनके एक चैप्टर के कम से कम 60-70 क्वेश्चंस निकालिए, एक चैप्टर के डेली। इस तरीके से आप धीरे धीरे दोनों सब्जेक्ट्सों के चैप्टर्स को निकालते चलिए। प्रिपरेशन आपकी एक अच्छी कंडीशन में रहेगी, आप अच्छे से इनकी तैयारी कर पाएंगे। दोनों की जब आप ये तैयारी कर लेंगे, दोनों बुक्स आप निकाल लेंगे, दोनों के सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस को आप निकाल लेंगे। समय लगेगा, मेहनत लगेगी, डेली के 10 घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा इतना करने के लिए। इस प्रिपरेशन के बाद आप साथ में अपने जो जीके है उसको लीजिए, साइंस को लीजिए, और ये साइंस का काम आपको करना है। साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालने हैं, साइंस को डिटेल में भी पढ़ना है। दोस्तों, लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत मटेरियल दे के रखा होता है लूसेंट में, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट से आप पढ़िए, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद रेलवे का सार संग्रह जो कि जनरल अवेयरनेस के लिए है, जनरल अवेयरनेस के जो भी रेलवे के क्वेश्चंस हैं वो इस सार संग्रह में रहेंगे, जो कि साइंस के भी हैं और इंडिया जीके के भी हैं। तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस बुक से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो इसमें से आप इस तरीके से अपना जो सिलेबस का जो मटेरियल है तीनों सब्जेक्टों का सब्जेक्ट कंप्लीट करने का काम हो चुका है। अब मैं आऊंगा आपकी प्रीवियस ईयर पर। आप दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर पर मत जाना,
डायरेक्ट आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर मत जाना। आपके पास होनी चाहिए ऑफलाइन, यानी कि बुक होनी चाहिए आपके पास प्रीवियस ईयर की एनटीपीसी की, सीबीटी फर्स्ट की। तो सीबीटी फर्स्ट की एनटीपीसी की जब आपके पास बुक होगी तो उसमें से, और वो भी कैसे, वो सिर्फ एक मॉडल पेपर के जैसे ही होने चाहिए। प्रत्येक, जैसे अगर 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 100 क्वेश्चन के सेट्स होने चाहिए, जैसे कि एक एग्जाम होता है उसी तरीके से ये बुक्स बनाई गई है। आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं। इनमें से आप जब ये बुक प्रीवियस ईयर की एनटीपीसी की सीबीटी फर्स्ट की जब सॉल्व करने बैठेंगे तो इसमें आपको 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे, जो कि आप पहले कर चुके हैं लेकिन चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज किए हैं। अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है या 1.5 महीने का टाइम है या 20 दिन का समय है। अब आप मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दोस्त, आपको ना प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चंस में, आप कितनी भी तैयारी करेंगे ना प्रॉब्लम आपको आएगी जरूर। अभी किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आई है तो वो किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, किस चैप्टर से वो क्वेश्चन है, उस चैप्टर पर दोबारा से काम कीजिए कि आपसे ऐसी क्या भूल हुई थी उस सब्जेक्ट को तैयार करने में कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपने पढ़ा हो लेकिन भूल गए हो, तो आपको रिवाइज करने की जरूरत है। इसी बहाने आपका रिवीजन भी चलता रहेगा, आप क्वेश्चन निकालते रहेंगे। या फिर हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया लगा हो, तो ऐसी क्या बात हो गई कि आप इस क्वेश्चन तक पहले नहीं पहुंच पाए थे। तो उस चीज पर काम कीजिए कि आप ये क्वेश्चन जो है किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है और किस लेवल का है, आप इस तक क्यों नहीं पहुंच पाए थे। अभी आप वहां तक पहुंचिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये आपकी प्रक्रिया होनी चाहिए जब आप मॉडल पेपर निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से अपने मॉडल पेपर पर काम कीजिए। भले ही क्वेश्चन रीजनिंग का है, भले ही क्वेश्चन मैथ्स का है, भले ही क्वेश्चन साइंस का है या फिर जीके का है, आप इसी सिस्टम को आगे बढ़ाइए। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है उसकी जड़ तक आप पहुंच जाइए। क्योंकि आप किसी क्वेश्चन की जड़ तक अगर पहुंच रहे हैं, उसको सब कुछ तरीके से खंगाल रहे हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री, तो आपका ना जो पूरा जो क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है उससे ओर पास वाले सभी क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं। आप उसी डायरेक्शन में आप पढ़ाई कर रहे हैं जिस डायरेक्शन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो सीबीटी फर्स्ट को पास करने का एक यही मात्र तरीका है कि आपके पास स्टडी मटेरियल में बताया हूं कि आपको कौन कौन सी बुक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्त, और किस तरीके की बुक्स होनी चाहिए। ऐसी कोई बुक मत लेना जिसमें सिर्फ 30, 40, 50 क्वेश्चन हैं। 30, 40, 50 क्वेश्चन से आपका कल्याण नहीं होने वाला। आप सेल्फ स्टडी कीजिए। कोचिंग आप कर चुके हैं तो सब्जेक्ट की तैयारी कर चुके हैं तो सेल्फ स्टडी करते रहिए। 8-10 घंटे डेली आप मेहनत कीजिए। तो आप लोग सीबीटी फर्स्ट की तैयारी कीजिए अच्छे से। अब इसमें कोई डाउट रहा है आपका तो जरूर कमेंट करना, मैं आगे जरूर आपके लिए उसी हिसाब से गाइड कर पाऊंगा। धन्यवाद।